आजकल के कृषि परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा सवाल उभर के ये आ रहा है कि ये प्रवासी टिड्डे जो कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए हैं, वो क्या हैं और कहाँ से आते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस बारे में कुछ हमें बताने का कष्ट करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रवासी टिड्डे हैं, ये रूस, तुर्की, ईरान, कुवैत, ये जो एक एरिया है रेगिस्तान का, इसी एरिया में इनका ज़्यादा विकास होता है। वहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा बालू लाया जाता है और वहाँ पे नमी होती है, उस नमी में इनको पनपने का अवसर मिलता है। तो ये ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान होते हुए हमारे देश में ये आते हैं। इनकी जो खासियत है वो ये है कि इनका जो सिंग होता है, यानी एंटीना जो होता है, ये छोटा छोटा होता है और ये काफ़ी पीले रंग के टिड्डे होते हैं, जबकि हमारे देश में मटमैले भूरे रंग के या हरे रंग के टिड्डे वो पाए जाते हैं। उनका एंटीना लंबा होता है। इनकी जो उड़ने की रफ्तार होती है, ये हवा के माध्यम से उड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय कर लेते हैं। एक दिन में ये 100 से लेकर के 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो झुंड होता है, ये बहुत बड़े झुंडों में चलते हैं। इनका जो छोटा झुंड होता है वो 8 करोड़ उसमें टिड्डे रहते हैं, और जो बड़ा, यानी कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर के झुंड की मैं बात करूं तो उसमें 15 करोड़ टिड्डे रहते हैं। और ये बहुत बड़ी संख्या में उड़ते हैं, और उड़ने के साथ साथ ये उस इलाके को ज़्यादा ध्यान देते हैं जहाँ पर कि नमी ज़्यादा हो, हरियाली ज़्यादा हो, और उसी को लक्ष्य करते हुए ये हवा के साथ भ्रमण करते रहते हैं। तो ये प्रवासी टिड्डे किस तरह का नुकसान कर सकते हैं कृषि और गैर कृषि दोनों तरह के क्षेत्रों में? देखिए, ऐसा है कि कृषि का मतलब हो गया कि वो चीज़ें जिनको कि हम अपने स्वयं के उपयोग के लिए लेते हैं। गैर कृषि हो गया जैसे वनोपज जिसको हम कहते हैं। तो ये जब चलते हैं तो इनको इससे नहीं मतलब है कि वो खाने वाला मनुष्य का है या फिर वो वानिकी के पौधे हैं या जंगल के पौधे हैं। ये उड़ते हैं और उड़ने के बाद कोई भी चीज़ जो हरी होनी चाहिए उन सभी को ये चट कर जाते हैं। और अमूमन ये देखा गया है, एक आकलन है कि एक दिन में ये अगर टिड्डे एक बार उतरते हैं एक जगह पे तो लगभग 35,000 लोगों का खाना जो है एक दिन में ये चट कर जाते हैं। तो इनके द्वारा होने वाले नुकसान को किस तरह से रोका जा सकता है? इसकी रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, किसान भाइयों को सबसे पहली बात तो ये है कि जो नित्य अलर्ट आ रहा है अभी समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से, विभागीय विज्ञप्ति भी रोज निकल रही है, तो इसके द्वारा उनको अलर्ट मिल रहा है कि वो टिड्डे अभी कहाँ पर हैं, उनके क्षेत्र में अभी आने में उनको कितना समय लगेगा। तो एक चीज़ है कि जैसे ही ये खबर मिले कि टिड्डे हमारे यहाँ आने वाले हैं, वैसी परिस्थिति में हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि 100 लीटर पानी में 5 किलो नीम के पत्ते का पेस्ट बना करके उसको उसमें घोल देना है, कपड़े से छान देना है। और छान करके जो हमारे खास करके जो पौधे हैं बड़े, जैसे आम के पौधे हैं, लीची के पौधे हैं, आंवले के पौधे हैं, नींबू के पौधे, इस तरह के जो पौधे हैं बड़े बड़े जिनमें लगता है संभावना है कि नुकसान बहुत हो सकता है, इस तरह के पौधों पर हम इनका रस का छिड़काव कर देंगे। तो क्या होगा, टिड्डे इसके ऊपर नहीं बैठेंगे, ये रिपेलेंट का काम करता है, और इससे उन फसलों को हम आसानी से हम बचाने में सफल होंगे। इसके अलावा जब टिड्डे आ जाते हैं तो उस समय में शोर से ये टिड्डे घबराते हैं, इसलिए जो हम लोग कहते हैं ना, टीन का कोई डब्बा हो या फिर ताली बजाना हो, किसी तरह की ध्वनि करना हो, थाली बजाना हो, क्रैकर है, पटाखे छोड़ना हो, इस तरीके से इनको हम भगाने का प्रयास करते हैं कि हमारे खेतों में न बैठें। अगर बैठेंगे तो नुकसान करेंगे, नहीं बैठेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये शाम को ये रात होने लगती है तो कहीं ना कहीं ये विश्राम करने लगते हैं। तो अमूमन इनके लिए रात के 10 बजे से लेकर के और भोर तक इनके ऊपर दवाओं का छिड़काव किया जाता है। और उसमें दवाएं जो है हमारी क्लोरोपाइरीफॉस है, जो कि 20% दवा, इसका 1200 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में, या फिर क्लोरोपाइरीफॉस 50% है, इसका जो है हम लगभग 500 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में। फिर लेमडा साइलो हेलोथ्रीन है, इसका जो है 400 ml प्रति 500 लीटर पानी में। इसके अलावा डेल्टा मेथ्रीन है, इसका जो है 625 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में। इस तरह की दवाएं हैं जिनका कि हम छिड़काव इनके ऊपर करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दवाएं हम छिड़काव कर रहे हैं ये जहरीली दवाएं हैं। इनसे मरे हुए टिड्डों को हम इकट्ठा करके या तो जला देंगे या ज़मीन में दबा देंगे। अगर इनको दूसरे जीव जंतु खाएंगे, चाहे वो सांप खाए चाहे चिड़िया खाए, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगी और ये सारे के सारे इनको खा करके मर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।